अस्सलाम वालेकुम। जो बी एल ओस अभी एस आई आर के वास्ते जो फॉर्म ले लेकर ही एक पूरा कन्नड़ा में है, सो मैं उर्दू में समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश। जो इधर पहला कॉलम दिख रहा है कन्नड़ा में है, ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ मतदार ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ मतदारರ ವಿವರಗಳು। ये क्या है बोले तो 2002 में एस आई आर हो को था, जो वोट डाल को थे 2002 में, उनके डिटेल्स ही हम लिखना। सो मतदारರ ಹೆಸರು, जो वोट लिखो थे उनका नाम लिखना। पहला कॉलम जो यहाँ है मतदारರ ಹೆಸರು, तो वोट डाल को है ना उनका इलेक्टर नेम, वोटर नेम, वोट डाल को है ना उनका नाम लिखना। सो मतदारರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ संख्या लभ्यविದ್ದಲ್ಲಿ, उस टाइम का वोटर आई डी का नंबर क्या तो है तो डालो, नहीं तो नहीं हो, क्या भी डाल लेने की ज़रूरत भी नहीं, लभ्य है तो आप अवेलेबल है तो डालो करको। और आपको क्या है संबंधिಯ ಹೆಸರು, संबंधी तो अब ब्लड रिलेटिव। एग्जाम्पल अब मतदार ಹೆಸರು, एग्जाम्पल मेरा नाम महबूब खान। अब संबंधी ಹೆಸರು को तो हमारा अब्बा का नाम डालना शफीउल्लाह खान। और यहाँ संबंध आगत डाली, संबंध आगत तो रिश्ता क्या, रिलेटिव, फादर, अब्बा होना फादर, ऐसा। और जो जिले डिस्ट्रिक्ट है ना डिस्ट्रिक्ट डालना। फॉर एग्जांपल अब यशवंतपुर है, वो 2002 में यशवंतपुर अब्बा को BBMP कर डालना, जिले बेंगलुरु में जो में ही BBMP कर डालना बहुत से। और आपको राज्य कर्नाटका, राज्य कर्नाटका, विधानसभा क्षेत्ರದ ಹೆಸರು, विधानसभा क्षेत्र ಹೆಸರು तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम कोसा। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ यशवंतपुर 2002 में मलेश्वरम को जमता था, मलेश्वरम को लिखना। और विधानसभा क्षेत्ರದ संख्या ಹೆಸರು तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, वो टेम्पो मलेश्वरम का नंबर आपको 076। भागा संख्या का तो पार्ट नंबर लिखना, जो पार्ट नंबर है, जो पार्ट नंबर लिखना। क्रम संख्या का तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर तुम्हारा जो वर्ड का दाल को थे वो सीरियल नंबर है लिखना। In the columns below, fill in details only for those electors, voters who voted in the 2002 SIR, whose information belongs to the 2002 voters list from the last SIR. Voters name and their ID card details, relationship, relatives name means father name, mother name, relationship, father, district, belong your district and state, AC name, assembly constituency name, assembly constituency number, part number and serial number। और ये जो दूसरा कॉलम दिखा रहा है, ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ मतदारರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ मतदारರ ಸಂಬಂಧಿಯ विवरಗಳು। अब जो 2002 में SIR में जो वोट डाल को नहीं ही, फॉर एग्जांपल कौन तो कैंडिडेट ही वोट डाल को नहीं, तब 18 साल की उम्र नहीं थी, बाद नहीं तो क्या तब ये किसी वजह से नहीं डाल को थे, या उन्होंने उस टाइम पर पैदा भी हो को नहीं थे। अब उनका डिटेल्स उसके वास्ते उन्हें क्या करना तो मैप कराना, उनके रिलेशनशिप, उनके रिश्तेदार को तो उनके माँ बाप से, उनके दादा दादी से, उनके नाना नानी से मैप कराना। अब फॉर एग्जांपल उनके अब्बा का नाम है तो उनके अब्बा का नाम डालना। अगर उनके अब्बा का 2002 में उन्हें वोट डाल को है तो उनके अब्बा का नाम लिखना, नहीं उनके अब्बा दादी डाल को है तो उनकी अम्मी का लिखना, नहीं उनको अम्मी अब्बा दो भी डाल को नहीं है तो उनका दादा दादी का लिखना, उनका भी नहीं है तो नाना नानी का लिखना है नाम। और मतदारರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ संख्या ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, उनको जो भी ही अब्बा हो, अम्मी हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, उनका जो भी वोटर आई डी का नंबर है इधर लिखना पड़ता है। संबंधिಯ ಹೆಸರು, अब एग्जाम्पल तुम्हारे अब्बा लिखी है ना, तो अब्बा का नाम लिखी यहाँ, तब यहाँ संबंधिಯ ಹೆಸರು तो रिलेटिव नेम बोलती हैं, रिश्ते का नाम क्या कहता है, उन्हें आपको उनके अब्बा का नाम लिखना, तुम्हारा अब्बा है ना उनकी तुम्हारे दादा साहब का नाम लिखना है। और संबंध आगे तो फादर, उनको फादर, इनको फादर। अगर अम्मी का है तो वो उनका जो ये है, उनके तो अब्बा का हंदे, तुम्हारा नाना का हंदे,
रिलेशनशिप यहाँ लिखना पड़ता है, या जो भी है रिलेटिव रिलेशनशिप लिखना पड़ता है। और आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना, और आपको कर्नाटका स्टेट लिखना, और विधानसभा का तो ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखना, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लिखना, पार्ट नंबर लिखना, भागा संख्या का तो उसके बाद आपको क्रम संख्या का तो सीरियल नंबर लिखना, जो वर्ड लिख को डाले थी उनको सीरियल नंबर डालना। इन द कॉलम्स बिलो, those voters who did not vote in the 2002 SIR due to being underage, not born yet, or failing to vote must furnish details of their blood relatives who voted in 2002, such as father, mother, grandfather, and grandmother. For example, here is your father name. If you are not voted in 2002, mention your father's name and their voter ID if available. And mention your grandfather name or your grandmother name, and mention here relationship father or mother to your father, and mention district name, state name, and assembly constituency name, assembly constituency number, part number, bhaga sankhya, serial krama sankhya means serial number mention here. और इधर क्या है, नीचे इधर जन्म दिनांक तो डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल, जनवरी 1 तारीख से नवोत्पन्नों में पैदा हुए, समझो 01 जैसे 1 तारीख ऐसा लिखना, 1 महीना तो 01 1990 ऐसा ये रकम से लिखना। डेट मंथ ईयर ऐसा लिखना। उसके बाद आधार संख्या आधार नंबर जो पूछ को ही आधार नंबर सेकेंड कॉलम में जो लिखो डाले तो ऑप्शनल वो डाले तो डाल लीजिए, नहीं तो नहीं डाले तो अच्छा कि बोले तो नेक्स्ट आपको स्मार्ट कार्ड देने वाले ही एक नवंबर या दिसंबर में स्मार्ट कार्ड देती, वो आपको वोटर ID कार्ड आधार कार्ड को लिंक रखा होता है। ये रकम से 4 डिजिट ऐसा अलग अलग जैसा है आधार कार्ड में वैसा लिखना है इधर। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು अब्बा का नाम लिखना है इधर, और ತಂದೆಯ वोटर ID कार्ड वो तब का है तो लिखना, और ताई या ಹೆಸರು तो अम्मी का नाम लिखना। बाद आपको उनका वोटर ID, अम्मी का वोटर ID है तो लिखना, और संगातिया ಹೆಸರು कर लिखिए। संगातिया ಹೆಸರು बोले तो बीवी या शोहर का नाम लिखना, स्पाउस नेम, उनका वोटर ID नंबर यहाँ लिखना। और फॉर एग्जांपल 2002 में भी वोट डाल को नहीं, उनके अम्मी अब्बा, उनके दादा दादी, उनको नाना नानी क्या भी प्रूफ न है, क्या भी प्रूफ न है कर बोलेगा तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं और 11 डॉक्यूमेंट्स में कौन सा तो एक देना। 11 डॉक्यूमेंट्स कर बोलेगा तो तुम्हारा कैस्ट सर्टिफिकेट की, 10th सर्टिफिकेट मार्क्स कार्ड, नहीं तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, कौन सा तो भी लैंड से गवर्नमेंट से जो लैंड अलॉटमेंट हो है वो, घर का डॉक्यूमेंट, नहीं तो क्या तो भी पेंशन जो आ रहा है उसका डिटेल्स सभी देना पड़ता है, 11 डिटेल्स देना पड़ता है। और आपको और जो लास्ट में है तुम्हारा यहाँ साइन डालना, तुम्हारा सिग्नेचर है डालना। और अगर तो अगर तुम्हें घर में कौन भी नहीं रहे तो तुम्हारे बदल जो 18 साल के ऊपर ही तुम्हारे फैमिली मेम्बर उन्होंने यहाँ साइन करा को तुम्हारा रिश्ता क्या, फॉर एग्जांपल तुम्हारे भाई तुम्हारा अब्बा ही उन्होंने साइन करा ले तुम्हारे फॉर्म में, यहाँ फादर को रिलेशनशिप ब्रैकेट में लिखना। अगर तो अम्मी साइन करे मदर को ब्रैकेट में लिखना। अगर तुम्हारा भाई है तुम्हारा फॉर्म दे रही उनको BLO को, तब उन साइन कर को ब्रदर कर को लिखना, ये रकम से लिखना पड़ता है। और आपको इधर नीचे BLO का साइन होता, BLO साइन कर को एक फॉर्म 2 फॉर्म जो है थी
उन्हें एक साइन, दो में भी साइन कर को, एक उन्हें रख लेता है, एक तुमने दे डालता है, ऐसा। जो प्लीज साइन हियर इफ यू आर नॉट एट होम, ओन एनी एडल्ट family member can sign the form on your behalf and mention their relationship to you. And here is the BLO signature. He will return you one form out of two forms after signing here. And one more information he is here. अब ड्राफ्ट आपको तो अगस्त 5 तारीख को रिलीज़ कर दी, अगस्त 5 तारीख को ड्राफ्ट रिलीज़ करती वोटर लिस्ट का। उसमें आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है तो भी देने का है, तो अगर जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये दो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ को ही, तब उन्होंने नोटिस आती है, इलेक्शन कमीशन से नोटिस आती है, तब देना पड़ता है। द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट विल बी